पे आपको दिख रहा है, यहाँ भी दो क्वेश्चन आपके सामने है पुली ब्लॉक सिस्टम के। मूवेबल पुली का केस है यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब इसमें देखिए, इसमें एक पुली है जो फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट के साथ। एक साइड पे ब्लॉक ए, दूसरा जो एंड है स्ट्रिंग का वो एक पुली से कनेक्टेड है। ये पुली मूवेबल है। इस पुली में एक स्ट्रिंग है जिससे एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरी जो स्ट्रिंग है वो नीचे रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है। अब यहाँ भी हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है दोनों ब्लॉक्स की स्पीड, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन के बीच में। तो शुरुआत कैसे करेंगे? वही जो पहला मेथड है, स्ट्रिंग कितनी लूज हो रही है या फिर कितनी टाइट हो रही है, इसका यूज़ करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें ज़रा आप ध्यान से देखिए, अगर ब्लॉक ए एक्स यूनिट डिस्टेंस ऊपर जाए, अगर ब्लॉक ए एक्स यूनिट डिस्टेंस अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब ब्लॉक ए से इस स्ट्रिंग से डायरेक्टली ये पुली कनेक्टेड है, यानी पुली भी एक्स यूनिट डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये बात समझने वाली यहाँ पे है। तो आपने बोला ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक्स यूनिट की डिस्टेंस अपर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये अपर डायरेक्शन में गया एक्स, ठीक है। अब अपर डायरेक्शन में एक्स गया जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि हो क्या रहा है, कि ये x ऊपर जाएगा, इधर वाला ब्लॉक भी x डिस्टेंस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, लेकिन चूंकि ब्लॉक की जगह पे एक पुली कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे जो पुली का सेंटर है ना, वो पुली का सेंटर x डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये पुली का सेंटर क्या हुआ? x डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ से पुली का सेंटर यहाँ पे आ गया। तो जब पुली का सेंटर x डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पुली जब x डिस्टेंस कवर कर रही है, तो पुली दोनों साइड से x यूनिट की जो स्ट्रिंग है उसको लूज करेगी, और जब ये स्ट्रिंग लूज होगी तो फिर फाइनली ब्लॉक B को इस स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक A x यूनिट डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक B हमने बोल दिया कि ये y यूनिट डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि y इज इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। क्योंकि कितना नीचे आ पाएगा? जितनी इसको स्ट्रिंग मिलेगी मूव करने के लिए। इसको कितनी स्ट्रिंग मिल रही है? तो आप बोलेंगे x ये ऊपर गया, पुली x नीचे आई, पुली के x नीचे आने से 2x स्ट्रिंग लूज हुई, और उसी 2x को टाइट करने के लिए y नीचे मूव कर गया, मतलब y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं y, ये हो जाएगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B, यानी कि VB इज इक्वल्स टू ये x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ A, यानी 2VA। तो ये रिलेशन हमें मिल गया स्पीड के बीच में, द कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स VB इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई VA। यही रिलेशन हूबहू इनके एक्सेलरेशन का होगा। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A। तो ये तो कंस्ट्रेंट रिलेशन हमने बता दिया आपको कैलकुलेट करके, स्ट्रिंग कितनी लूज हो रही है कितनी टाइट हो रही है उस कॉन्सेप्ट से। ये आपको हालांकि क्लियर हो चुका होगा। ये x इधर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की पुली, यहाँ से x स्ट्रिंग इधर शिफ्ट हुई जिसकी वजह से डायरेक्टली पुली कनेक्टेड था, ये x डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, 2x यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी वो लूज हुई जिसकी वजह से ब्लॉक B को डाउनवर्ड डायरेक्शन में y मूव करना पड़ा, और वो y किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ x के बराबर होगा। तो ये जो अपना मेथड था, ये मेथड 1 से हमने इसको निकाल लिया, ये है आपका मेथड 1। अब चलिए हम लोग ज़रा मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 पे हम लोग क्या कर रहे थे? मेथड 2 के अकॉर्डिंग हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेते थे, डेटम लाइन, और उस डेटम लाइन के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं उनकी पोजीशन को मेंशन करते थे। उसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन होता था वो हम डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ना होकर यहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्रिंग है। चलो हमने मान लिया कि ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये एक अलग स्ट्रिंग है, तो ये हमने मान लिया, इसको स्ट्रिंग नंबर 1 मान लिया। ये आपकी जो है ये होगी स्ट्रिंग नंबर 2, ठीक है। अब जो रेफरेंस लाइन हम लोग अभी तक चूज करते आ रहे हैं, तो वो रेफरेंस लाइन ये हो गया पुली का ये मिड पॉइंट, बिकॉज ये पुली फिक्स्ड है, और खास करके हम वही रेफरेंस लाइन या डेटम वहीं पे चूज करते हैं जो पॉइंट आपका फिक्स होता है, जो मूव नहीं कर रहा होता। अब इसके रेस्पेक्ट में हमने देख लिया कि ये जो A है, ALA डिस्टेंस पे है, ये आपका जो B है इस डेटम लाइन के रेस्पेक्ट में ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया दिस इज
एल बी। साथ ही साथ एक और काम कर लें, ये जो पुली है, पुली के सेंटर को हम यहाँ से कुछ और एक, आप कांस्टेंट देखिए जितनी मर्जी उतनी इन्वॉल्व कर लीजिए, कांस्टेंट इन्वॉल्व करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि फाइनली वो डिफरेंशिएट होकर जीरो हो जाने हैं। तो ठीक है, इसको हमने मान लिया एच डैश मान लिया, और साथ ही साथ ये जो नीचे एक रिजिड सपोर्ट है इसका इस डेटम लाइन से इसको भी हम डिस्टेंस कुछ ना कुछ मान लें, ये पूरा का पूरा हम कितना मान लें, एच। ठीक है, अब देखिए हमें एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि पुली ब्लॉक सिस्टम में जब पुलिस मूव करती हैं, ब्लॉक्स मूव करते हैं, तो वो उनका मोशन इस तरीके से होता है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहती है, स्ट्रिंग की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ना, स्ट्रिंग की लेंथ ऑलवेज कांस्टेंट होगी। तो आप बोलेंगे फॉर स्ट्रिंग 1, हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें, तो फॉर स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 की लेंथ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप बोलेंगे ये एल ए, ये वाला इग्नोर कर देंगे, प्लस ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एल ए प्लस एच डैश इज इक्वल्स टू 0, आप ये कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग 1 के लिए हमारे पास इक्वेशन मिली एल ए प्लस एच डैश इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे एल ए, यानी ए की पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए की स्पीड मिलेगी, और हमने मान रखा है कि ये अपोर डायरेक्शन में जा रहा है, अपोर डायरेक्शन में जा रहा है, एल ए की वैल्यू घटेगी टाइम के साथ साथ, जब घटेगी तो इसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एल ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ये एच डैश विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, ये सॉरी ये 0 नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की, उस लेंथ को हमने मान लिया L1, ये हो गया L1, तो ये dL1 ओवर dt। ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे LA को, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ स्पीड ऑफ ब्लॉक A, ये हो गया माइनस VA प्लस ये H डैश, ये पोजीशन है रेफरेंस लाइन से इस पुली की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पुली की स्पीड निकल के आएगी, क्योंकि पुली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रही है H डैश, तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज एक यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि VA इज इक्वल्स टू VP, यानी जो A की स्पीड होगी अपोर डायरेक्शन में वही स्पीड होगी B की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली आपको पता है ये ब्लॉक A जिस स्पीड से ऊपर जाएगा, इधर कुछ भी कनेक्टेड हो डायरेक्टली अगर उससे, तो उसका मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी स्पीड से होगा। हालांकि यहाँ पे हमने कर दिया, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वहाँ पे आपको लिख के दिखा देंगे। स्पीड ऑफ ब्लॉक A इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ पुली, तो ये जा रहा था इधर VA स्पीड के साथ, पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है VP स्पीड के साथ, तो इसको भी हम दिखा दें, पुली की स्पीड ये हो गई VP। अब आते हैं स्ट्रिंग नंबर 2 पे, तो फॉर स्ट्रिंग 2, फॉर स्ट्रिंग 2 सेकेंड स्ट्रिंग के बारे में हम बात करें। सेकेंड स्ट्रिंग में देखिए इसकी अगर लेंथ को हमें लिखना पड़े तो आप बोलेंगे ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे ये पूरा, और पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो हमें इतना मिलेगा, यानी H माइनस एच डैश। तो चलिए उसको हमने लिखा H माइनस एच डैश प्लस, अब इस वाली लेंथ को हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ये LB और इसमें से H डैश को माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा LB माइनस H डैश इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया L डैश इस पुली की लेंथ है, सेकंड वाली पुली की, ठीक है, या फिर L डैश ना करके इसको हम क्या कर दें, इसको हमने L2 कर दिया। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस एच डैश माइनस 2H डैश हो जाएगा, तो ये हो गया H माइनस 2H डैश प्लस LB इज इक्वल्स टू L2। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, DH ओवर DT माइनस ट्वाइस ऑफ DH डैश ओवर DT प्लस LB ओवर DT इज इक्वल्स टू DL2 ओवर DT। अब देखिए DH ओवर DT, ये जो H है ये तो फिक्स है, कांस्टेंट लेंथ है, ये कभी वेरी नहीं करने वाला, तो ये डिफरेंशिएशन इसका 0 हो गया, 0 माइनस DH डैश ओवर DT, H डैश को डिफरेंशिएट करेंगे स्पीड ऑफ पुली निकल के आएगा और ये पॉजिटिव में निकल के आएगा, तो माइनस ये हो गया 2VP
और यहाँ से हो जाएगा प्लस एल बी। देखिए ब्लॉक बी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वी बी स्पीड हमने इसकी मान ली। तो एल बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्लस में निकल के आएगा, प्लस वी बी इज इक्वल्स टू ये L2। स्ट्रिंग की जो लेंथ है सेकंड वाले की वो तो कांस्टेंट है, L2 हमने मान रखा है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली यहाँ से हमें मिला कि वी बी इज इक्वल्स टू 2Vp। और देखिए Vp की वैल्यू Va के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Vb इज इक्वल्स टू 2Va। और यही रिलेशन हमने फर्स्ट वाले मेथड से भी निकाला था। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया, जी हमने आपको M2 मेथड यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, दो मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, रिलेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, रिलेशन आपका वही निकल के आया। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। इसके थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे होते हैं, थर्ड मेथड में हम लोग उसके एंड पॉइंट्स को, जो भी स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स होते हैं उसको देख के वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन बनाते थे। तो देखिए यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, फाइनली दो इक्वेशंस यहाँ पे बनेंगी, या फिर चलिए हम एक इक्वेशन से अब यहाँ पे काम चला ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन चलिए दो इक्वेशन बना के पहले देखते हैं। तो देखिए पहले वाली स्ट्रिंग के लिए 1 2 इसके दो पार्ट हैं, तो इसके हम दो पार्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक पार्ट और ये दो पार्ट। ये पहले वाली स्ट्रिंग की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रिंग फर्स्ट की। ये वाला एंड फिक्स है और यहाँ भी ये फिक्स है, क्योंकि फिक्स्ड पुली से अटैच्ड है ये, तो इसको हमने ऐसे फिक्स कर दिया, इस वाले एंड को भी हमने फिक्स कर दिया। ये चूंकि एंड वी स्पीड से इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वी स्पीड से इनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे माइनस वी ए। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला एंड जो है पुली से कनेक्टेड है, पुली वीपी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बाहर की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा बाहर की तरफ ऐसे प्लस वीपी। ये पहले वाले स्ट्रिंग को हमने उसको हमने यहाँ पे शो कर रखा है, जो भी करना था। अब सेकंड वाली स्ट्रिंग पे आते हैं। सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए आप देखेंगे इसके भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये वाला एंड देखेंगे तो चूंकि पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है वीपी से, तो ये भी वीपी से आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनटू द स्ट्रिंग आएगा ये, यानी ये हो गया वीपी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस वीपी। ये वाला जो एंड है फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया। इस वाले स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, चलिए इसको हम ड्रॉ कर दिए। ये वाला एंड जो है पुली से अटैच तो है, लेकिन पुली मूव कर रही है खुद, तो जिस स्पीड से पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है उसी स्पीड से ये वाला एंड भी आ रहा है, तो आप बोलेंगे इस वाले एंड के लिए हम करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है माइनस वी बी से इनटू द स्ट्रिंग है, और ये वी बी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला जो एंड है वी बी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्लस वी बी, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये वी बी स्ट्रिंग से बाहर की तरफ है। और हमने बोला था कि जब भी जो एंड पॉइंट से बाहर की तरफ मूव करें उन्हें प्लस के साथ हम लेते हैं। अब देखिए दो स्ट्रिंग आपके सामने यहाँ पे हैं, एक स्ट्रिंग आपकी ये है, इस स्ट्रिंग को लेके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, और सेकंड स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको लेके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो जब इसको लेके हम इक्वेशन बनाएंगे तो आप बोलेंगे ये हो गया माइनस वी ए प्लस वी पी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मिला वी ए इज इक्वल्स टू वी पी, वही चीज़ जो हमने अभी तक निकाल रखी है यहाँ पे, जो हमने निकाला था। सेकंड वाली स्ट्रिंग को लेके हम इक्वेशन बनाएं तो आप बोलेंगे माइनस वी पी, ठीक है, माइनस वी पी, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस वी पी, ठीक है, और ये प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मिला हमें वी बी इज इक्वल्स टू 2Vp, और Vp की वैल्यू Va के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2Va। तो फाइनली हमें रिलेशन मिल गया Vp इज इक्वल्स टू 2Va। देखिए वही रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला जो अब तक हम बाकी के दोनों मेथड से हमने निकाला था। तो ये तीन मेथड हम लोगों ने यहाँ पे देखे कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए। ये आपका M3 है मेथड, ये आपका M2 और ये आपका मेथड M1। आपका जो वर्चुअल वर्क मेथड है उसके थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़िए, तीन मेथड यहाँ पे सफिशिएंट है, उसको भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं तो वर्चुअल मेथड्स के थ्रू। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कुछ अलग होगा हर जगह, इसमें कुछ टेंशन अलग होगा। इसमें आप टेंशन को T1 मान लीजिए, इसमें आप टेंशन को T2 मान लीजिए। T1 T2 के बीच में एक रिलेशन निकालने के बाद ये सॉल्व होगा। तो हालांकि अब उस मेथड से आप रहने दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको भी हम लोग पहले मेथड नंबर 1 से सॉल्व करें। मेथड 1 के थ्रू हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिर्फ ये देख के कि स्ट्रिंग कितनी लूज होने जा रही है और कितनी स्ट्रिंग टाइट होने जा रही है। चलिए हमने मान लिया
हमें नहीं पता कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं, ब्लॉक्स का मोशन किस डायरेक्शन में आप अज्यूम कर रहे हैं। अगर आपने गलत डायरेक्शन अज्यूम किया तो फाइनली जो आपका आंसर निकल के आएगा वो नेगेटिव में आ जाता है। नेगेटिव इन द सेंस कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम की है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, मोशन उसके जस्ट अगेंस्ट में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो जहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो ब्लॉक बी है ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ये एक्स यूनिट, ब्लॉक बी एक्स ऊपर जा रहा है। तो चूंकि ब्लॉक बी से डायरेक्टली ये पुली कनेक्टेड है, तो कहने का मतलब कि ये जो दोनों पुलीज हैं ये भी एक्स ऊपर गई होंगी। तो देखिए दोनों का जो सेंटर है वो एक ही लाइन में, तो आप बोलेंगे दोनों का जो सेंटर है अब एक्स डिस्टेंस ऊपर करके ये जो लाइन है यहाँ पहुँच चुकी होगी। समझ में आया? सेंटर एक्स डिस्टेंस ऊपर करके, सेंटर ने भी एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, ये एक्स डिस्टेंस सेंटर ने कवर कर लिया। तो जब सेंटर ने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया तो देखिए यहाँ पे जो मोशन है ना वो टुवर्ड्स द डेटम हो रहा है। इसको अगर डेटम मान लें तो टुवर्ड्स द डेटम मोशन हो रहा है। तो आप बोलेंगे कितनी लेंथ यहाँ पे लूज होने वाली है स्ट्रिंग की, वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स लेंथ लूज होगी, एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स। टोटल 1 2 3 4 5 यानी 5x लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो लूज होगी। अब उस जो स्ट्रिंग लूज हुई है, इसका मतलब कि इस पुली के लिए जो स्ट्रिंग ट्रांसफर होगी वो 5x होगी। यानी फाइनली ये ब्लॉक हम मान लेते हैं कि ये y डिस्टेंस नीचे अगर मूव कर रहा है तो आप बोलेंगे कि y इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 5x के बराबर होगा। क्योंकि ब्लॉक बी उतना ही नीचे आ पाएगा जितना कि इससे एडिशनल स्ट्रिंग मिलेगी मूव करने के लिए। इसे कितनी स्ट्रिंग मिल रही है, तो आप बोलेंगे ब्लॉक बी के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से 5x लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो लूज हुई है, और उसी लूज स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए इसको 5x नीचे जाना पड़ेगा। यानी कि y डिस्टेंस नीचे गया मतलब y इक्वल्स टू 5x के बराबर होगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो वही, जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा va, x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा vb यानी 5vb, यानी कि va 5vb के बराबर होगा। और यही रिलेशन यहाँ पे एक्सेलरेशंस के बीच का होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b। ये तो हमने एक मेथड से सॉल्व कर लिया इसे। अब मेथड नंबर सेकंड देखिए, मेथड जो सेकंड होता है ना, ये डिफरेंशिएट करके लेंथ को कांस्टेंट करके डेटम एज्यूम करने के बाद जो हम लोग करते हैं थोड़ा लेंदी होता है। लेंदी कहने का मतलब कि स्पेस ज़्यादा आपका लेगा। तो चलिए इस वाले मेथड को ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं, जगह बचेगा तो फिर देखा जाएगा। मेथड 3 से देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है। मेथड 3, ये तो क्लियर हो गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने मान रखा है किसी स्पीड से आ रहा है va से, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में किसी स्पीड से जा रहा है vp के साथ। ठीक है, एक बात आप हमेशा समझिए, पुली डायरेक्टली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, यानी ब्लॉक की जो भी स्पीड होगी वही स्पीड इस पुली की भी होगी। समझ में आया? यानी कहने का मतलब कि देखिए ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रिंग के जो एंड पॉइंट हैं, ये भी ऊपर की तरफ VB से मूव कर रहे होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलिए आते हैं इसके लिए, कितनी स्ट्रिंग एक ही है अपनी, उसके कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं इस स्ट्रिंग के। चलिए 6 पार्ट को आपस में ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लिया 6 पार्ट हमने ड्रॉ कर रखे हैं एक ही स्ट्रिंग के। देखिए जो ऊपर वाला एंड है ना हर एक स्ट्रिंग का, ये एक फिक्स्ड पुली के साथ है, यानी कि ऊपर वाला जो नोड होगा ये हर एक पुली का हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग का क्या कर देंगे, हम ऐसे फिक्स कर देंगे। सबको आपने क्या कर दिया, ऐसे फिक्स कर रखा है। चलिए फिक्स कर दिया। इसके बाद आते हैं लोअर एंड पे। इस स्ट्रिंग का जो सबसे नीचे वाला एंड है, ये इस एंड की बात करें, ये चूंकि ब्लॉक ऊपर VB से जा रहा है तो ये भी VB से जा रहा होगा ऊपर, यानी इसके लिए हमने कर दिया ये VB, जो कि माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब ये अगर ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ तो डिक्रीज करेगा ना। तो जब मोशन इस तरह से हो नोट्स का कि स्ट्रिंग की लेंथ वहाँ पे डिक्रीज हो रही हो तो वहाँ पे माइनस कर देंगे हम। इसके लिए आते हैं, पुली VB, ये ब्लॉक VB से जा रहा है तो ये पुली भी VB से जा रही होगी। पुली के साथ ये स्ट्रिंग है यहाँ पे तो ये भी VB से ऊपर जा रहा होगा। तो आप बोलेंगे ये भी होगा उधर VB, इसका भी हो जाएगा VB और यहाँ माइनस करना पड़ेगा जस्ट इसका भी, सब ऊपर जाएंगे VB से, ये VB और यहाँ पे माइनस,
इसका भी हम वही करेंगे VB और ये माइनस, इसके लिए भी ये भी जा रहा है ऊपर VB और ये माइनस। इसकी हम बात करें, ये जो फाइनल लास्ट वाली जो स्ट्रिंग है, इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है VA स्पीड के साथ, तो हमने कर दिया यहाँ पे ऐसे VA और ये प्लस करेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है, और ये जो नोड मूव करेगा, ये जो पॉइंट मूव करेगा बाहर की तरफ, तो स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कराएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर रखा है। अब ये एक ही स्ट्रिंग है, इसके 5 अलग अलग पार्ट्स हमने दिखा रखे हैं। अब एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, उस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन को बनाना शुरू करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग से आप शुरू करिए, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस VA, यहाँ पे माइनस VB, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस VB, ठीक है, ये हो गया माइनस VB, माइनस VB, माइनस VB, ये हो गया माइनस VB, फिर एक और हो जाएगा माइनस VB। कितने हो गए? 1 2 3 4, और फाइनली एक और हो जाएगा माइनस VB, ये वाला लास्ट वाला, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि VA की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 VB। समझ में आया? तो VA इज इक्वल्स टू 5 VB, और ये ऐसे यहाँ पे एक्सेलरेशन के रिलेशन हो जाएंगे, यानी एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू 5 टाइम एक्सेलरेशन ऑफ B। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखिए, इसको वर्चुअल वर्क मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आसान था सॉल्व करना वर्चुअल वर्क मेथड से, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है पूरे सिस्टम में, तो हर जगह टेंशन सेम होगा। तो हमने क्या किया कि हर जगह टेंशन को हमने सेम दिखा रखा है, T, यहाँ भी T, ये हो गया T, यहाँ भी टेंशन को T, इस स्ट्रिंग में भी T, इस स्ट्रिंग में भी T, हर जगह T टेंशन दिखा रखा है। ये पुली मासलेस है, तो ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे भी उतना ही लगेगा, तो आप बोलेंगे नीचे लगेगा 2T। जब नीचे यहाँ पे 2T लगेगा तो इस एंड पे ऊपर की तरफ लगेगा 2T। ऐसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ 2T है, तो इस एंड पे ऊपर की तरफ लगेगा 2T। यहाँ T है, या आपको T वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इस ब्लॉक B पे टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 2T प्लस 2T प्लस एक और T यहाँ पे 5T। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? T ऊपर और ये Y नीचे जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे मेथड जो अपना लास्ट होता है, जो कि हम M4 या फिर जो भी है, हाँ M4 मेथड हम लोग अब तक लेके चल रहे थे, उसमें हम लिखते थे कि वर्क डन, टोटल वर्क डन इन द सिस्टम बाय द टेंशन या फिर बाय द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 0। टोटल वर्क डन कितना हो रहा है? एक तो ब्लॉक A पे हो रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे Y है, तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसको देखते हैं, ब्लॉक B पे टोटल फोर्स लग रहा है ऊपर 2T और एक T यानी 5T, तो हो जाएगा प्लस 5T, और चूंकि ऊपर ही x मूव कर रहा है इज इक्वल्स टू 0। T कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5x। y किसका डिस्प्लेसमेंट है? आप बोलेंगे ये तो ब्लॉक A का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ब्लॉक A की स्पीड मिलेगी, तो ये हो जाएगा VA इज इक्वल्स टू 5x। डिस्प्लेसमेंट जो है ब्लॉक B का है, तो हो जाएगा 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखिए बेसिक अभी चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। थोड़ी वीडियो आपको लंबी लग रही होगी कि 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग 25 मिनट 30 मिनट का यूज़ करते रहे, इससे मतलब नहीं है। आप एक बार समझिए, बेहतर तरीके से आप समझिए, ताकि आगे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए। और एक बात और आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आपको अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ताकि चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकें। तो अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आगे और एक एक करके हम बढ़ते जाएंगे, स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन की जो टफनेस है वो बढ़ाते जाएंगे हम। ट्रिकी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसको भी एक एक करके हम देखेंगे।